तीन बातें हमेशा याद रखियो मर्द लोग आओ। तीन बातों की वजह से तुम औरत की नजरन में हमेशा गिरी आओगी। औरत हमेशा नोटिस करते रहती भाई साहब। अगर किसी की औरत प्रेग्नेंट है और बाको आदमी अगर बाको संग ना दे तो वह जिंदगी भर ना भूलते औरत। ध्यान रखियो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में तुमने अपनी औरत की सेवा कर ली, बाकी ले थोड़ा साथ दे दो। हमेशा नोटिस करते रहते कि बाकी ससुराल में बाकी संग कौन खड़ो, सास ससुर नंद देवर जेठ कौन बाको साथ दे रहे हो। आदमी के लिए सबसे ज्यादा नोटिस करते। दूसरे नंबर बीमारी के टाइम पे, बीमारी के टाइम पे देख लेते औरत नोटिस करते रहते कि आदमी बाकेले टाइम पे दवाई दे रहा हो, कोई एक गिलास पानी दे रहा हो। ससुराल में कौन बाकेले दवा टाइम से खवाए रहो, कौन ना खवाए रहो। किसे किसकी ज्यादा फिक्र हो रही, आदमी के लिए फिक्र हो रही बाकी बीमारी की ना है। बाकी बीमारी में आदमी के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही कि ना हो रही, सब चीज नोटिस करते हैं औरत एक ऐसे टाइम पर। और तीसरे नंबर की बात तुम्हें बता रहे हैं, जब औरत कहूँ भौरी पड़ के होती है, जब ससुराल में आओ तो एक दो महीना के बाद औरत की नेक ससुराल में जब लड़ाई होते भाई साहब, तो ससुराल वाले कुत्ता की तरह बाके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। सब एक गाय हुई के बाके ले कुत्ता की तरह तोड़ देता है। और जब औरत अपनी बात कहते तो आदमी आराम से नीचे पुटरे डाल लेते, नीचे चिताई लिखते। बात खूब मालूम है कि मेरी औरत की कोई गलती ना, लेकिन आदमी के मुंह से दो शब्द अपनी औरत के पक्ष में ना निकलता है। तो औरत ये बातें हमेशा याद रखती। इसी की वजह से तुम अपनो सम्मान खो देते हो नहीं कारण से। औरत तुम्हारी इज्जत ना करती। बा औरत जो जिसके मुंह में कभी जबान से दो शब्द ना निकलते थे तुम्हारे खिलाफ, अचानक से बस शांत स्वभाव वाली लड़की फिर वह बोलने से किया, फिर वह तुम्हारी इज्जत करना बंद कर दे। तब ध्यान रखियो, ये बातें हमेशा याद रखियो, क्योंकि अगर ये बातें तुमने ना निभा पाई तो औरत तुम्हारी कभी इज्जत ना कर पा भाई, तुम्हारे संग है। और जिन जिन के लिए जब वीडियो अच्छी लगे लेडीज के लिए कमेंट करे, जो स्टोरी लगावा अपने अकाउंट पर। भैया ऐसे कोई हस्बैंड ना आएंगे जिनके लिए अपनी औरतों ने कतई फिक्र ना होते, उनके लिए हमें मालूम क्यों ना फिक्र होती, क्योंकि वे एक एक मेहरुआ और गर्लफ्रेंड बहरारी बनाए बैठे होता। उनकी बहू मैके में चाहे 6 महीना रुके, चाहे कहूँ रिश्तेदारी में चली जाए, उनके सिंगट पसरा ना पत्ते बे सोचत जा तो बहरारी परी रहा है, क्योंकि बे तो बहरारी सकून ढूंढ घूमत है दूसरी मेहरुन में, बे इतना मुंह मारते घूमत। तब लल्ला तुम सोचत तो तुम्हारी बहू को ना मालूम है, ये सब बातें भाई सब मालूम है, लेकिन बेचारी मजबूरी में रखी। तुम्हारे दुद्दू जो बालक ना है उन्हें पालन के चक्कर में, एक माँ हो तुम्हारे 9 महीना अपने पेट में राखे बालक, उनके दर्द के चक्कर में रुकी परी ना, तुम्हारे तो चूतन कवकी लात दई के चली गई होती। और तुम सोचो तुम्हारी बहू के लेकर मालूम है ना, तुम बहरारी मुंह मात घूमत सकून ढूंढ तो घूमत बहरार सारे चूतियो। जदिना तुम्हारे पिछवाड़े में कीड़ा ना पड़े तदिना बस 7 बहुरी डायरी की आई है बहू तुम्हारी सगी पहली का रही। और जो रखेल ना है बस सबसे पहले तुम्हारे बीमारी में लात मारही। जल्लो तुम्हारी जुआनी है, जो हड्डन में दम है, पिछवाड़े में दम है, और जो नोट में दम है तुम्हारी जेब में, तल्लो जो रखेल है संग देती है। जितना गरीबी न आई है तुम्हारे पे, और जितना बीमार हुई है, जो कमजोर हुई है, तदिना तुम्हारी बहुए तुम्हारे लिए दिखाई देगी। समझ रहे, तो अपनी अपनी बहुओं को सम्मान कर लो। और जो रखेलन और गर्लफ्रेंड ने को बहरारी बारी के चक्कर में सारे ना पड़ो, तब चूतर सरिये मरिए हैं सारे, तुम मरिए हो। और जब वीडियो अगर सही लगे बहन जी तो जरूर कमेंट करियो, और जो अपनी स्टोरी जरूर लगाइयो अकाउंट पर। सब जानी सब महिलाएं जिन्हें जिन्हें सकाए अपने आदमी ने, लेडीज लोगों थोड़ी तो शर्म कर ले करो। तो आदमी तुम्हारो महीना 2 महीना बाद तो ड्यूटी पे आओते, अगर कोई डेली बेज वारो काम पे आओते डेली, तब तुम जब जब अकेले कमरा में मिलती, तुम ये तो या तो कच्छा पनियानी पहने मिलती, मैं अकेले ना मिलती मैं किसी पहने। सतुर कोई तरीका है, आदमी जब बहरात से आओ तो सोचे तुम्हारी मेहरुआ सही तरीका था, एक अच्छी तैयार मिलेगी तो तुम्हें देखने बाको मन रिझाई। आदमी के लिए तो जहाँ मालूम होती कि तुम काम करके आई हो, पला डारी के आई हो भाई, ने का रिझावो ने का फीलिंग आवे, लेकिन ना तुम तो ऐसो भेद बनाए बैठी होती जैसे तुम मजूरी करके आई हो। यार थोड़ो बहुत तो श्रृंगार करो, आदमी तुमसे जात रही हो का, तुम रीना राय पुरानी वारी बन जाओ, झालंबा बिंदी में लगावो, कोकिला बेन वारी दया बेन वारी ये थी बड़ा बिंदी लगावो, जो तनाए कहते आदमी। अरे थोड़ी बहुत छोटी सी बिंदी लगाए ले, माधुरी दीक्षित की थी, थोड़ो बहुत तो सिंदूर लगावो, छोटे मोटे कुंडल पहन लो, नाक की नथ पहन लो, तुम्हारो सतुर कोई श्रृंगार ना दिखाई दे, पता ही ना चल रहा हो तुम आदमी की मेहरुआ हो कि मेहरुआ की आदमी हो। आदमी बेचारो परेशान हुए, बस थोड़ी बहुत तो फीलिंग आवे। आदमी बेचारो शाम को ड्यूटी से जब आओ थे बहुत सोचे थे बहू मिले देखने के लिए अच्छी तरीका थे, ने का फीलिंग आवे बाकी अंदर बात देख खून और खोल जाते आदमी को तुम्हें देख के। बहुत जहाँ मालूम होती घर में जना कहाँ पला डारी की तुम आई हो, तब ये बातें गलत हैं। तुम सतुर देखो घर मालूम है ना पति, जहाँ मालूम होती पबजी को तो वीर बार बनाए रखो हो तुमने, तुम कच्चा बनियानी पहने घूमती हो, किराए पर रात नहीं बा अलग बात, जा बात सही है। गाँव बताऊ मेरू थोड़ा बहुत सिंगार कर लेती, शहर में तो तुमने बहु करनो छोड़ दो। अब तुम जा कहो कि 16 सिंगार हम ना करी पाए, आदमी हो तो करें थोड़े बहुत सिंगार, आदमी का करें, आदमी का चुरिया बिछिया पहन ली करें, का करें तुम जा बताओ। हाँ सिंगार तुम्हारे मन की चीज है, चाहिए तुम्हें 16 सिंगार चाहिए शादी में सब कुछ पहन दियो, फिर बाद में तुम्हें का हुई जाती आदमी आओ तो बाकी मुंह देख के तुम्हारो बाकी थकान डबल हुई जाती। अगर सही तरीका से तैयार हो, अच्छी ने एकाद लगाओ, तब आदमी की आधी थकान दूर हुई जाए। प्रेम से अगर अच्छी तरीका से चटक मटक हुई के बाद मिल जाओ देखना कहो तो खुश हुई जाए, लेकिन ना तुम्हें तो वो कच्चा बनियान वो मेकसी चाहिए।
भाई साहब मेरुआ अगर ये झोरा छाप डॉक्टर से दवा लेने जाती है तो वासे अपनो दर्द ये तो कराए कराए बतलाती है और धीरे धीरे बुराइयों बतला देती, पूरे घर की स्थिति बता देती है। अब देखे घर में एक चोट लग गई, अब देखो दवा लेने गई, अरे मैया रे डॉक्टर साहब मरिए जा कोनी छिलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते अरे चाची का हुई हो, अरे आप बेल से बैठो यहाँ, अभी 2 मिनट में सुई लगाई, अभी सही करता है। डॉक्टर साहब कहते हाथ मत, अरे चाची तुम्हारी नसें ना दिखा रही है, अरे मरिए कोनी टेढ़ी मत करो डॉक्टर साहब पवन, अरे दैया लला मरिए का करे, छोटे वारो लौड़ा रात पी के शराब आओ बाने बहू किलाए बहू तुम्हारो, अब तुम बचाओ न गए गंगा ले मेरी सब कोनी छिली यही बाने धक्का मारता हो। चाची टेंशन मत ले भाई, ले ला सिप्ट्रान इंजेक्शन लगा, कप इंजेक्शन, चाची नस ना दिखा खून ना लिख ले, रुई लगा ले चाची परेशान की होती। अब जा परिया छिड़ियई लला बड़ो परेशान माने धक्का मारता हूँ परिया, ओ मरियई दैया रे, अरे राम परिया टेढ़ी मती करो लला, आज दैया रे मार डारो लला, कहूँ मेरे लला की कहूँ शराब चुटवाई दो, जाओ दिन भरी शराब पी के आओ तो घर में दंगा फसाद करते। ये तो करो पवन डॉक्टर, कहूँ 2 सिलेंडर ने तीना जुगाड़ करवाई दो, बराई थे छोटे बारे के सिलेंडर ना मिलते कहूँ। चाची तुम का टेंशन लेती हो, बस दवा लेके जाओ, सिलेंडर पड़ुआ वाली चाची खीन तो सिलेंडर तुम्हें दिवाई देंगे, 1 सिलेंडर पड़ुआ वाली चाची खीन तो दिवाई देंगे, 1 सिलेंडर कहूँ अंत दिवाई देंगे। डॉक्टर साहब अपनी पूरी बात पेल देते जे भाई साहब पूरे घर की बुराई बतलाई होती जाए, का करें तो बड़ो परेशान, जिठानी थी मांगी दे सिलेंडर से, जिठानी ने तुरंत मना कर दी, कह दी हम अनाज दे पाए तुम्हारे लड़का के ब्याह के लिए ना हमें शामिल होने, तुम हमारे बड़े बारे लौड़ा के रट्ठे में शामिल ना है भाई, इतनी पुरानी बात है उखारी। डॉक्टर साहब बताओ क्या करें, अरे मरिया दैया रे कमर सब टेढ़ी पर यही डॉक्टर साहब, हाय दैया रे। अब जो डॉक्टर भाई साहब शराब छुड़ाने की जब दवा दे तो मालूम का कहते तुम 2 महीना हमारे यहाँ से दवा चलाओ, तुम्हारे छोटे लौड़ा की दवा हम कताई गारंटी के साथ शराब छुटाई देंगे। अब इन्हें कौन बतावे कि जो डॉक्टरों के लिए संजा के लिए जल्लो एक पौआ ना पी ले तल्लो नींद ना पत्ते जो खुदे गटक के सो।